दोस्तों, राहुल गांधी को बिहार के लोगों ने ही नकार दिया है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात खुद बिहार के लोग कह रहे हैं। जो भी जनता दिखाई जा रही थी, जितनी पब्लिक दिखाई जा रही थी, अब उसकी जो हवा थी वो फुस होती हुई नजर आ रही है। और ये हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं और इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ शिवम चौधरी भाई जुड़े। शिवम भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जी धन्यवाद। शिवम भाई का एक यूट्यूब चैनल भी है। जो लोग पॉलिटिक्स से जुड़ी वीडियोस देखना चाहते हैं, इन्होंने नाम भी लिखा हुआ है शिवम चौधरी ऑफिशियल, तो वहां पे भी आप जाके इनको सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहां पे भी वीडियो देख सकते हैं। ये भी डेली वीडियो बनाते हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं राहुल गांधी पर। राहुल गांधी जो बिहार में एक थर्ड यात्रा है उसकी, शिवम भाई, और जो थर्ड यात्रा भी लगभग अब असफल होती जा रही है, वो इसलिए भी क्योंकि अब अलग थलग बयान आने लगे राहुल गांधी के, जो सीधे सीधे नरेंद्र मोदी, अमित शाह पर इल्जाम लगा रहे हैं। क्यों ये इल्जाम लग रहे हैं? क्या ये वो बौखला गए हैं इसलिए कर रहे हैं, या एक स्ट्रेटेजी के तहत किया जा रहा है? जी संदीप जी नमस्कार, सभी दर्शकों को जय श्री राम। देखिए, सबसे पहली बात तो जो राहुल गांधी की जो ये तीसरी तथाकथित यात्रा है, पहली दो भारत जोड़ो यात्रा है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम वाली जो भी थी, अब ये तीसरी यात्रा है। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि आप ये देखिए यात्रा किन किन जिलों से होकर जा रही है। ये उन्हीं जिलों से होकर जा रही है जहां एक खास तरह की डेमोग्राफी एक सर्टेन परसेंटेज से ऊपर है। तो जो ये यात्रा है, ये खतरा राहुल गांधी का जो ये खतरा है, तथाकथित खतरा है, ये मोदी के लिए नहीं है। सबसे पहली बात तो ये खतरा खुद तेजस्वी यादव के लिए। दरअसल राहुल गांधी की स्ट्रेटेजी क्या है? राहुल गांधी की स्ट्रेटेजी ये नहीं है कि उन्हें बिहार का चुनाव जीतना है। अब हो क्या गया है, अगर इस चुनाव में किसी तरीके से ये राजद वाला जो दल है, अगर ये हार जाता है, अगर ये गठबंधन हार जाता है, अगले 5 साल में लालू प्रसाद यादव का स्वास्थ्य शायद उतना मजबूत नहीं है, वो नहीं रह पाएंगे अगले चुनाव तक। जो भी है, मैं तो कह नहीं सकता कब तक रहेंगे, नहीं, संभावनाएं कम है। उसके बाद तेजस्वी का उतना वर्चस्व नहीं है कि वो उस टूटती हुई पार्टी को, बार बार हारती 2005 से जो लगातार चुनाव हार रहे हैं, उसको संभाल पाए। राहुल गांधी का मेन मकसद ये है कि जब ये राजद कहीं ना कहीं कमजोर हो, तो इसका वोट बैंक मेरे पास खींच के आ जाए। और मैं पूरी की पूरी यात्रा उस परिप्रेक्ष्य में है कि अगले 5 साल में बिहार में कांग्रेस के लिए क्या किया जा सकता है। और ध्यान दीजिएगा, जो ये पूरी की पूरी रैली हो रही है, इसके बाद एक बड़ा नुकसान फिर आरजेडी को हुआ है। एक यात्रा किस तरीके से एनडीए के लिए वरदान साबित हो रही है। जो पूरा का पूरा चुनाव तेजस्वी वर्सेस नीतीश होना चाहिए था, भैया तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे और नीतीश मुख्यमंत्री बनेंगे, यही तो है ना। तो इन दोनों के बीच चुनाव होना चाहिए था। और तेजस्वी यादव एक मुद्दा ढूंढ भी लाए थे कि भैया एसआईआर के नाम पर वोट कटवाए जा रहे हैं, शायद वो जाते उस हिसाब से वो कम्युनिकेट करते। आज भी पूरे के पूरे बिहार में सबसे बढ़िया अगर सोशल मीडिया जो सेल है किसी की है, तो राजद की है, आरजेडी की है, तो वो उस चीज को कर सकते थे बेहतर तरीके से। और बहुत सारे मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था किस तरीके से पिछले कुछ समय में खराब होती दिखाई दे रही थी, वो वाला मुद्दा, बहुत कुछ है, वो कर सकते थे। लेकिन राहुल गांधी आए, बड़े वाले जो भैया है वो आए, और उन्होंने से पूरा का पूरा चुनाव राहुल वर्सेस मोदी कर दिया। और ये ऐसी पिच है जिसके ऊपर मोदी हार ही नहीं सकते। तेजस्वी यादव कहीं पीछे चले गए। जब राहुल गांधी से पूछा जाता है कि भैया उन्होंने तो कह दिया है नीतीश बनेगा, और यहां तक कि तेजस्वी ने कह दिया है कि हमारा पीएम कैंडिडेट कोई है तो राहुल गांधी है। आप ये बताइए, बिहार में आपका सीएम कैंडिडेट कौन है? अरे भैया, बड़ा अच्छी यात्रा चल रही है, बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन है, ये है वो है, सारी जलेबी तल दी, लेकिन जो चीज ग्राहक मांगने आया था दुकान के ऊपर, हलवाई ने वही सामान नहीं दिया, बाकी सारी मिठाई उसे बांट दी। ये वाली स्थिति है। तो कुल मिलाकर जो पूरा का पूरा चुनाव है, राहुल गांधी जिस तरीके से आगे लेकर चल रहे हैं, अगर ये यात्रा ऐसे ही चलती रहे, मुझे लग रहा है चुनाव तक उन्हें एक और यात्रा ऐसी करनी चाहिए, चुनाव से ठीक पहले। तो मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा खुश अगर कोई है तो बीजेपी, एनडीए और जो उसके घटक दल है वो ही है। और दूसरी बात, जो राहुल गांधी का पूरा नैरेटिव है वोट चोरी, वोट चोरी का पूरा नैरेटिव इस तरीके से फेल हो जाता है। एक पत्रकार है अदिति सिंह जी, उनकी एक वीडियो काफी वायरल हो रही है, अगर आप वो चला सके तो उसके बाद ये पता लगेगा कि किस तरीके से पूरा का पूरा जो मुद्दा है उसने शीर्षासन कर लिया। जी अरे वो बूथ लूट होता था, वो हम ही लोग लूटते थे, हम खुद लूटे थे बूथ। किसके लिए? उस समय कांग्रेस के लिए कांग्रेस के लिए लूटते थे। हाँ, पहले लूटते थे, लूटवाता था कांग्रेस के लिए। ये समूचा एकदम पूरा टान देते थे, कोई वोट देने आता नहीं था। आज एक आदमी भी जाता नहीं है जिसको रोका जाता है, हर कोई अपना वोट देता है। शाबाश, ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया। ठीक है, वहां पे जो लोग हैं, जो वोटर हैं, वो कह रहे हैं, ये कोई पेड इंटरव्यू नहीं है, अचानक से कहीं जाते हैं, स्पॉन्टेनियस पब्लिक रिएक्शन देते हैं, और पब्लिक कह रही है कि भैया बूथ हम लूटते थे। और बिहार में किस तरीके से चुनाव होता था जब तक ईवीएम नहीं आई, सबने देखा है। अगर किसी ने नहीं देखा, बहुत सारी एक जनरेशन ऐसी है जो उस चीज को नहीं देख पाई। अभी बंगाल में पंचायत चुनाव हुए बैलेट पेपर से,
वहां एक लड़का आपको देखा होगा, वो पूरा का पूरा बूथ का वो डिब्बा लेके भाग रहा था, ठीक है ना, वो होता था वहां पे, वो सिस्टम था। और वोट चोरी की बात कर रहे हैं राहुल गांधी। वोट चोरी क्या है? वोट चोरी ये है कि जब 14 वोट एक आदमी को मिले और दूसरे को एक भी ना मिले और वो प्रधानमंत्री बन जाए, तो वो वोट चोरी है। जब जनता आपको चुनाव में हरा दे तो आप इमरजेंसी लगा दे, वो वोट चोरी है। जब एक विवादित ढांचा गिर जाए, उसके बाद 3-3 सरकार आप गिरा दे, तो वोट चोरी है। जब एक महिला 1983 में देश की नागरिक बनती है लेकिन 1980 के चुनाव में वो वोट डाल देती है, तो वोट चोरी है। ये होते हैं वोट चोरी। वोट चोरी ये होती है कि जब से फोटो पहचान पत्र आए हैं ना, फोटो आइडेंटिटी वाले वोटर आईडी कार्ड आए हैं, तब से कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं आई है। वोट चोरी होती है जब 2003 में एसआईआर होती है, उसके बाद से बिहार के अंदर आज जेडीयू की सरकार नहीं आई है। ये होती है वोट चोरी। किस तरीके से खेल चलता था, अपने हिसाब से, अपने मनमर्जी तरीके से आप इलेक्शन कमिश्नर चुनते थे। नवीन चावला, एमएस गिल, टीएन शेषन, कितने नाम मैं गिनवा दूं यहाँ पर। नवीन चावला तो ये कहता था कि सोनिया गांधी मेरी माँ जैसी है, और न्यूज रिपोर्ट्स ये छपते थे कि सोनिया गांधी अपॉइंट्स न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर नवीन चावला। ये होता था वोट चोरी। और राहुल गांधी अब वोट चोरी की बात कर रहे हैं। और मान लीजिए मोदी को वोट चोरी करनी थी, तो भैया कम से कम 272, ज्यादा नहीं, 300 400 छोड़ दो सब, 272 को लाते। अब उन्हें नीतीश और चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी भी तो नहीं बैठना पड़ता, वो भी छोड़ दीजिए। कम से कम वाराणसी में अपना विनिंग मार्जिन तो बढ़ा लेते। और वो वाराणसी नरेश वो घूम रहा है, वो कह रहा भैया मैं सांसद हूँ, मोदी जी वोट चोरी करके आए हैं। अरे साहब कुछ तो शर्म करो, होश की गोली खाओ। और ये बिल्कुल जो आपने फोटो लगाई है बिल्कुल सही है। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, मोदी मुझसे डरते हैं। और देखिए जब भी मैं कोई मुद्दा रखता हूं तो वो एक तरीके से वो डर जाते हैं। तो मार्क ट्वेन ने बहुत बेहतर किया कि भैया चुप रहोगे तो थोड़े लोग बेवकूफ मानेंगे, बोलोगे तो निश्चित हो जाएगा कि तुम हो। वो ये ना बंद मुट्ठी लाकी खुली खाकी, वो वाली स्थिति है इनके साथ। और अब तक तो गरिमापूर्ण भाषा में ये व्यक्ति बात करता था, अब बात करने लगा है तू तड़ाक वाली भाषा में। क्या कहा आज कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह वोट चोरी करता है। कभी आपने राजनीतिक रूप से इतने, कभी आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी राहुल गांधी का नाम भी लिया हो, जो उम्र में भी बड़े हैं, ओहदे में भी बड़े हैं। ठीक है, आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी, आपको जो आरोप लगाना है, जो क्रिटिसाइज करना करिए, लेकिन भाषा की शालीनता होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर वोट चोरी की। 1.5 दर्जन से ज्यादा केस राहुल गांधी पर चल रहे हैं। ध्यान रखिएगा अगले कुछ दिनों में एक और केस होने वाला है, क्योंकि आप डायरेक्टली कह रहे हैं उस व्यक्ति ने चोरी की है और आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे। और फिर आप कहेंगे कि माफी वीर सावरकर है और माफी मांगते फिरते हैं आप। जी अच्छा, एक चीज और भी है ना, ये जो अमित शाह पर, मोदी जी पर इल्जाम लगा रहा है, अमित शाह का तो सीधा नाम लिया है। वो कहता था, अमित शाह को कह रहे, वो कहता था कि 50 साल तक अब हमारी सरकार नहीं जाएगी। मैं सोचता था, मैं कंफ्यूज होता था, लेकिन अब मुझे समझ में आया है, पहले मेरे पास प्रमाण नहीं था, अब मेरे पास प्रमाण है। अरे भाई, उसी प्रमाण को तो मांग रही है इलेक्शन कमीशन की, हमें दे दे। उसका जवाब ये क्या देते हैं, उसने ठाकुर जो है, उसका क्या नाम, उसका अनुराग ठाकुर, उससे तो प्रमाण नहीं मांगते, मेरे से क्यों मांग रहे हैं? भैया तुम इलेक्शन कमीशन पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हो। अनुराग ठाकुर कह रहा है कि वहां से इतने लोगों का एक घर में नाम था। उसने तो इलेक्शन कमीशन को नहीं कहा। जो तूक तड़ाक की भाषा है, क्या अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं ये। और मैं उस पर भी जानना चाहूंगा कि 2024 में जो अमित शाह की एक डॉक्टर वीडियो इन्होंने वायरल करवाई थी, और अब जो ये कर रहे हैं वोट चोरी का ये प्रोपेगेंडा चला के, दोनों में क्या सिमिलरिटी और क्या हासिल करने की कोशिश है यहाँ पे? देखिए, मैं तो एक तरीके से दूरदर्शी कहूंगा अमित शाह जी को। उन्होंने कहा था कि हम 50 साल तक कहीं जाने नहीं वाले हैं। शायद उन्होंने जनता से पहले राहुल गांधी को भांप लिया था कि भैया जब तक ऐसा हमारा कंपटीटर रहेगा, जब तक ऐसा व्यक्ति हमारे सामने रहेगा, तो हम तो 50 साल तक जीतने ही वाले हैं। कोई बेहतर होता, बेहतर मुद्दे उठाता, सही चीजों को हाईलाइट करता, तो शायद हो सकता था। लेकिन दिक्कत क्या है ना, इन व्यक्ति के लिए जो पूरी की पूरी पटकथा है, पूरी टूल किट है, वो खुद के अनुभव से नहीं आती है, वो कहीं बाहर से आती है। अभी ये कई बार गए थे बहरीन के थ्रू, कहीं घूम के आए थे, वीडियो वायरल हुई थी, उसके बाद अचानक से वोट चोरी का मुद्दा निकल के आता है। तो पूरी की पूरी टूल किट जब आपको कोई पकड़ाता है, तो आपको समझ नहीं आता कि उसका एसेंस क्या है, और आप गलतियों पर गलतियां करते चले जाते हैं। तो पूरी की पूरी राहुल गांधी की जो राजनीति है, वो बोरोड, उधार में लिए हुए एजेंडा के तहत है। दूसरी चीज, आपने कन्हैया कुमार का चुनाव देखा था, वो छोटे छोटे टटपूंजियों को लेके आया था कि मेरा चुनाव बेगूसराय में, मुझे जिता दीजिए। देखिए राहुल गांधी बड़े वाले हैं, तो ये बड़े लोगों को लेके आए हैं, मुख्यमंत्रियों, पूर्व मुख्यमंत्रियों को लेके आए हैं। अब बिहार में जमावड़ा लग रहा है कि वहां पे स्टालिन भी पहुंच गए हैं, अखिलेश भी पहुंच गए हैं,
फला भी पहुंचे और बहुत सारे लोग वहां पहुंचेंगे, लेकिन होना कुछ नहीं है, क्योंकि जनता इनको देख के वोट नहीं दे रही। आज भी मोदी का जो करिश्मा है ना, मैं ये कहता हूं, इस देश में अगर किसी एक राज्य में सबसे ज्यादा मोदी की कहीं फैन फॉलोइंग है तो निश्चित तौर पर बिहार में है। बिहार में आज भी मोदी बहुत बड़ा फैक्टर है, और ये मोदी की जो वर्तमान रैलियां हुई हैं उनसे जाकर देखिए किस तरह की भीड़ आती है। राहुल गांधी की तरह नहीं है, एक गाड़ी भागे जा रही है आगे, दूसरी एक ट्रॉली भागे जा रही है, उस पर कैमरा लगा है, 4 आदमी लगे हैं, और जो आ रहे हैं पास उन्हें भी बाउंसर उठा उठा के फेंक दे रहे हैं। वो स्थिति नहीं थप्पड़ है, मार रहे हैं। थप्पड़ मार रहे हैं। तो इसलिए आपको सब देखिए, ये चुनाव इंस्टाग्राम पे नहीं है, ये चुनाव ट्विटर पर नहीं है, ये चुनाव फेसबुक पर नहीं है, ये चुनाव ग्राउंड पर है, बूथ में है। और बूथ में आज भी पकड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। और ध्यान दीजिएगा, देश के हर राज्य में नुकसान हुआ बीजेपी को, बिहार में देखिए जहां थी वहीं खड़ी रही। यानी कि बिहार में आज भी मोदी फैक्टर है, आज भी नीतीश मोदी, और वहां सिंपल मैथमेटिक्स है, इतने ये कास्ट प्लस ये कास्ट प्लस ये कास्ट प्लस ये कास्ट, और वो अरिथमेटिक आज के समय में एनडीए के पास है। मोदी प्लस नीतीश प्लस जीतन राम मांझी प्लस आपका चिराग पासवान और प्लस सहयोगी दल, तो आप देखिए आज भी अरिथमेटिक है। और बिहार में सबसे बेहतर इस बार परफॉर्म अगर एनडीए करता है अपने पिछले 10-15 साल के पूरे शासन में, तो अचंभा नहीं होना चाहिए। बस वही है, थोड़ा रिलैक्स ना हो जाए, कॉम्प्लेसेंट ना हो जाए कि जीत तो रही है, 2024 वाली स्थिति ना हो जाए। तो बाकी कुल मिलाकर बिहार में फिलहाल बीजेपी बहुत बेहतर, एनडीए बेहतर करती दिखाई दे रही है। उसके अलावा एक व्यक्ति रह गया, उसके कंट्रीब्यूशन को भी हमें थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहिए राहुल गांधी के पक्ष में। इस सबको तो बुला के लाए रवीश कुमार। देखिए रवीश कुमार ने एक वीडियो बनाई, राहुल गांधी बाइक पे बैठे जा रहे हैं। रवीश कुमार क्या कह रहा है कि पहले बुलेट माफियाओं का प्रतीक था, पहले छोटा माफिया बुलेट पे बैठता है, फिर स्कॉर्पियो में बैठता है, फिर बड़ा माफिया हो जाता है। देखिए उसको किस तरीके से डेमोक्रेटिक कर दिया है राहुल गांधी जी ने। और ये दूसरे को गोदी मीडिया कहते हैं, इसी व्यक्ति ने ये शब्द दिया था गोदी मीडिया। और ये बुलेट के ऊपर इसने पूरा ऐसे लिख दिया, एक वीडियो बनाई है कि राहुल गांधी बुलेट पे बैठा है। तो निश्चित तौर पर पूरा का पूरा इकोसिस्टम किस तरीके से काम करता है आपके पीछे खड़े होकर, बार बार आपको लॉन्च रीलॉन्च किया जाता है। इंडिया टुडे ने तो शायद इतनी बार लॉन्च कर दिया कि इसरो ने इतने सारे रॉकेट लॉन्च नहीं किए होंगे। देखिए राहुल गांधी का एक और फेल्ड अटेम्प्ट है। इस चुनाव के बाद 2 चीज होनी है, ये चुनाव निश्चित तौर पर हारेंगे, और उसके बाद ये कहेंगे वोट चोरी हुई है, देखिए हम तो पहले ही कह रहे थे। और गलती से ये वोट चुनाव जीत गए, गलती से ये कहेंगे देखिए राहुल गांधी जी का करिश्मा, वोट चोरी नहीं होने देगा। ये होगा, जहां जीतेंगे वहां वोट चोरी नहीं हुई। हाँ देखिए सबसे बड़ी बात, इन्होंने कहा महाराष्ट्र में वोट चोरी हुई, हम चुनाव हार गए। झारखंड में नहीं बोले, चुनाव तो एक साथ हुए, बीजेपी चाहती झारखंड भी जीतती। सब छोड़ दो, महाराष्ट्र झारखंड ये सब, बीजेपी के लिए सबसे महत्वपूर्ण राज्य कौन है आइडियोलॉजिकली तौर पर? जम्मू कश्मीर, वो जीतना चाहिए था ना, बिल्कुल क्यों छोड़ दिया? और जम्मू कश्मीर और बंगाल भी तो, उधर से बांग्लादेश की तरफ बंगाल भी तो। चलिए मैं कह रहा हूँ वोट चोरी ताजा ताजा शुरू की होगी, अब की बार कर लेंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर में आप ये बताइए, वो तो ये भी कह सकते थे ना भैया 2019 से हमने राष्ट्रपति शासन लगाया हुआ था, हमने इतना सारा काम किया, पब्लिक खुश हो गई और हमें वोट दे दिया। सोच बदल गई। सोच बदल गई, वो कर सकते थे बड़े आसानी से, क्यों नहीं करे? एग्जैक्टली। तो और ये पब्लिक समझती है, जो पब्लिक देखिए, सबसे छोटा चुनाव और सबसे मुश्किल चुनाव कौन सा होता है? ग्राम प्रधान का चुनाव होता है, उससे मुश्किल कोई चुनाव नहीं होता। बिहार और उत्तर प्रदेश में जब वहां कोई वोट चोरी नहीं कर सकता, एक एक वोट की होती है, फला भट्टे पे जा रहा है, फला विदेश गया हुआ है, फला उस गांव गया हुआ है, पैसे देके बुलाए जाते हैं। वहां जब आप वोट चोरी नहीं कर सकते छोटे से चुनाव में, तो कैसे कर लेंगे साहब? यूपी बिहार वालों को इतना हल्का समझाएगा कि उनकी वोट चोरी कर लेगा कोई? और एक आदमी बताइए, एक जेन्युइन केस बताइए जो आके ये कहे कि मेरा वोट जानबूझकर। राहुल गांधी ने एक और चीज कही कि मैं एक व्यक्ति से मिला, उसने कहा मैं वोट नहीं डाल पाया क्योंकि मैं कांग्रेसी हूं, तो कांग्रेसियों का वोट काटा जा रहा है। भाई ये कैसे पता लगा सकता है कोई आदमी कि ये कांग्रेसी वोटर? इलेक्शन कमीशन जो बैठा है कहीं, कोई पटना में बैठा होगा, कोई दिल्ली में बैठा, उसे कैसे पता कि मधेपुरा के फला गांव में एक कांग्रेसी रहता है, इसका काट दो वोट, या सासाराम में बैठा है, इस गांव में बैठा है, इसका वोट काट दो? कैसे कर सकता है कोई? क्योंकि राहुल गांधी को खुद भारत के राजनीतिक प्रोसेस और इलेक्टोरल प्रोसेस की समझ ही नहीं है। उन्हें पता ही नहीं है वोट कैसे डालते हैं, उन्हें पता ही नहीं है प्रोसेस कैसे चलता, वोट बनता कैसे है, कटता कैसे है, वोट कैसे होता है, बीएलओ का काम क्या है, बीएलए का काम क्या है, बस्ते कैसे बटते हैं, नहीं पता उन्हें।
पर जी एक चीज इससे साबित होगी ना, जो ये वोट चोरी कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ये बीजेपी के लिए एक आसान चीज कर दी है इन्होंने। क्यों क्या होता था ना, ये अभी जो अंकल जी बैठे थे खुद ही कह रहे थे कि वहां पहले बूथ कैप्चर कर लेते थे, वहां पे जाने नहीं देते थे कांग्रेसी को और किसी को वोट डालने के लिए। अब ये वोट चोरी की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली जो नीतीश कुमार की पार्टी के होंगे, जो पासवान की पार्टी के, हम के होंगे और ये बीजेपी के होंगे, वो कार्यकर्ता वहां पे डटे रहेंगे एक एक कि कोई भी गलत काम ना हो। तो इन्होंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी। अगर ये कांग्रेसी ये करते थे, तेजस्वी के गुंडे ये करते थे, तो जो कुछ वोटें हो सकती थी अब वो भी गई, क्योंकि अब और भी सतर्क हो जाएंगे। और अगर वोट चोरी की जो वोट चोरी की बात कर रहे हैं वो अगर मतलब होती नहीं है, तो फिर तो ये बुरी तरीके से फंस गए। इसलिए जो आप विश्लेषण कह रहे हैं कि हाँ इनका कुछ होना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो तेजस्वी की जो पार्टी की जो वोट है, लालू प्रसाद यादव की वोट, वो उस तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो यहाँ पे जैसे केजरीवाल ने किया, कांग्रेस को काट दिया दिल्ली से और फिर पंजाब से, अब यही काम यहाँ पे कर रहे हैं और यही काम आगे ये करेंगे। आपने कहा ये लोग बैठे हैं, इन्होंने बताया कि वोट चोरी होती थी, तो आम पब्लिक है। कीर्ति आजाद ने बताया है बिहार में वोट चोरी होती थी, हम कराते थे। कीर्ति आजाद तो एमपी है, फिलहाल तो टीएमसी से बीजेपी से रहा है, उससे पहले कांग्रेस में भी रहा है। पिताजी मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार के, 65 लाख वोट कटे हैं। मेरा सवाल ये है कि इन्हें कैसे पता कि 65 लाख वोट उन्हें ही डलने वाले थे? कांग्रेस क्या के, पता बीजेपी के कट गए हो? हाँ, ये बीजेपी के कट गए हो? भैया जो फर्जी मरे हुए वोटर हैं, क्या पता बीजेपी उनकी फर्जी वोट डलवाती हो इसलिए जीतती आ रही हो? तो भैया फिर तो बहुत अच्छा हुआ। इसका मतलब दाल में काला है, उन्हें पता है कि किसके वोट कटे। और अभी एक रिपोर्ट आई है, वो कंजर्वेटिव फिगर कहती है, आईएम और एसपी जैन इंस्टीट्यूट के 2 प्रोफेसरों ने वो तैयार की है, जो ये कहती है अगर बंगाल में एसआईआर होता है, और कंजर्वेटिव फिगर है, बिल्कुल कंजर्वेटिव, 1,04,00,000 वोट फर्जी हैं, लगभग 14% वोट बंगाल में कंजर्वेटिव के साथ फर्जी वोट है। यहां तो 7-8% वोट कटा है, वहां 14% की बात चल रही है। आप समझिए किस स्तर। और राहुल गांधी की जो प्रेजेंटेशन थी उसका जिस्ट ये था कि एसआईआर होनी चाहिए। वही तो कर रहे थे भाई, फर्जी वोट बने हैं, एक पते पे 170 वोट है, तो इसीलिए तो एसआईआर हो रही है। तुम्हें क्या दिक्कत है? जी हाँ, तो वही अगला नंबर बंगाल का ही लग रहा है कि वहां पे जो बंगाल में अभी चुनाव होंगे तो वहीं का नंबर, और होना भी चाहिए, चाहे रोना पीटना किसी को भी करना करते रहे, लेकिन एसआईआर की मांग टाइम टाइम पे उठती रही है। और आपने भी कहा कि ये खुद राहुल गांधी जैसों ने मांग की थी, और फिर उसके बाद जब उनको बोला गया, और एक चीज तो अच्छी कर दी थी ना, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया सारे के सारे क्यों नाम काटे गए हैं, क्या कारण था, सारे के सारे कारण समेत आपको पोस्ट करना पड़ेगा। तो उसमें एक तरीके से इनको झटका लगा कि फंस गए यहाँ पे। तो हाँ, तो वहां चलिए देखते हैं। वहां तो इलेक्शन कमीशन ने जिले वाइज वेबसाइट बनाई है कि पटना जिले का आप जाओ और चेक करो आपका वोट है नहीं। आपको 1 महीने का, जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा चुनाव का, उस दिन तक आप अपनी वोट बनवा सकते हैं। और क्या सहूलियत चाहिए? जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा तब तक वोट बन सकती है। आपको लगता है कि आपकी वोट कटी है, अपने जो बीएलए हैं उन्हें कहो बनवाएंगे। हाँ, उनमें ऐसी भी वोटें हो सकती है ना, जैसे आप बता रहे 70 एक जगह, 100 एक जगह, सबकी काट दी। अब जहां पे जो लोग रहते हैं असल में, वो आके भैया अपना करवा लो। अब एक उदाहरण देता हूं, इनका एक व्यक्ति ने आके बोला कि भैया मेरी वोट कट गई है और मैं बीएलए रहा हूं, और वो रो रहा है, और बाद में पता लगा उसकी तो कोई वोट कटी ही नहीं है। राहुल गांधी के सामने आके उसने बोला, और बाद में पता लगा उसकी कोई वोट नहीं कटी है, और वो बीएलए, किसी ने कहा होगा, जिला अध्यक्ष ने, मंडल अध्यक्ष ने, राहुल जी के पास ले जाऊंगा, फोटो खिंचाऊंगा, वहां बस इतना बोलना है। और अगर आप उस फुटेज को देखेंगे, वो कांप रहा है उसके अंदर। देखा मैंने। उसे पता है कि क्या हो रहा है, मैं गड़बड़ कर रहा हूँ। उसके बाद वो कहता है नहीं नहीं नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं है, वो गलत है। हमें तो नेताजी ने कहा था कहने को। दो केस हुए ना ऐसे, तो एक वो लेडी को भी लेके गए थे। कई केस हुए हैं। अब तो इतने हो गए, जैसे अननोन गनमैन की गिनती बंद हो गई है, ऐसे फर्जी क्लेम की गिनती बंद हो गई है अब। जी, तो मतलब कुल मिला के सारी चीजें सामने आने लगी हैं, चाहे कितना भी झूठ चिल्ला चिल्ला के बोला जाए, लेकिन वो सच को दबा नहीं सकता है। और यही काम बिहार की जनता भी कर रही है। बिहार के लोग इन चीजों को समझते हैं, जो एक वीडियो के जरिए भी हमने दिखाया लोगों को। तो जनता आप समझती है, अपने विवेक से अच्छे से वोट करेगी, और जो भी जिसकी तरफ भी जाएगी वो निष्पक्षता से वोट करके उसे जिताएगी। बट बहुत बहुत धन्यवाद शिवम भाई आने के लिए और सारी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।